टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारे 24 घंटे भी ठीक से नहीं बीते थे कि कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने की घोषणा से हर किसी को चौंका दिया। लेकिन कोहली का यह फैसला एक यथार्थवादी फैसला है और उन्हें यह समझ में आ चुका है कि आने वाले वक्त में भारतीय टेस्ट टीम में क्या क्या बदलने वाला है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका गंवा चुकी है और इस साल विदेशी जमीन पर उन्हें सिर्फ इंग्लैंड में एक टेस्ट खेलना है, वो भी इसलिए कि कोविड के कारण पिछले साल 5 मैचों की सीरीज पूरा नहीं कर पाए थे। मुमकिन है कि वो सीरीज 2-2 से बराबर हो या फिर भारत 3-1 या 2-1 से जीत भी ले, लेकिन भारतीय चयनकर्ता सिर्फ उस एक टेस्ट मैच को ध्यान में रखते हुए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब समय आ गया है कि लाल गेंद की टीम में आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। शायद कोहली को पता था कि सिर्फ एक टेस्ट के लिए उन्हें इंग्लैंड दौरे पर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अब विराट के कप्तानी छोड़ने के बाद अनुभवी खिलाड़ियों के लिए काफ़ी कुछ बदलेगा। कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद जो पहला और स्वाभाविक बदलाव हर किसी को दिख रहा है वो ये कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा अब टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। भारत की अगली टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ है और अगर विराट कोहली 100वें टेस्ट की दहलीज पर खड़े नहीं होते तो शायद उन्हें भी कम से कम इस सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता था। रोहित शर्मा तो अनफिट होने के चलते साउथ अफ्रीका जा नहीं पाए और मुमकिन है कि उनकी इस सीरीज में वापसी हो, लेकिन अब ज़रूरी ये है कि रोहित को ओपनर की बजाय पुजारा वाली जगह यानी कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कहा जाए। बतौर ओपनर रोहित ने इंग्लैंड दौरे पर दिखा दिया है कि वो संयमित होकर भी खेल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो तीसरे नंबर पर आक्रामकता तो दिखा ही सकते हैं। देखा जाए तो रोहित के मिडल ऑर्डर में खेलने से टीम इंडिया को एक फ़ायदा ये होगा कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ जैसे भविष्य के विकल्पों को भी परखा जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में भारत का असली इम्तिहान अब 2023 से शुरू होगा और ज़रूरी है कि भारतीय क्रिकेट नई पीढ़ी के टेस्ट क्रिकेटरों को सही मौके देने की भरपूर कोशिश इसी साल करे। मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के पास शुभमन गिल को भी आजमाने का मौका है, जो अब तक मजबूरी में सलामी बल्लेबाजी की भूमिका निभा रहे थे। इतना ही नहीं, अब श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी को भी ज़्यादा जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि चुनिंदा मौक़ों पर इन दोनों ने लाल गेंद की क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है। इसके अलावा विकल्प के तौर पर मुंबई के सूर्य कुमार यादव भी अपना दावा ठोक सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बल्लेबाजी में बदलाव तो तय हैं, लेकिन साथ ही गेंदबाजी में भी ईशांत शर्मा और उमेश यादव के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं। अगर साउथ अफ्रीका में ईशांत को 3 मैचों में एक भी मौका नहीं मिला तो शायद अब उनके लिए भी संन्यास के लिए सोचने का वक्त आ गया हो। कुछ यही हाल उमेश यादव जैसे अनुभवी गेंदबाजों का हो चला है। क्योंकि मोहम्मद सिराज एक तगड़े विकल्प के तौर पर सामने आ चुके हैं, मुमकिन है कि अगले साल रविचंद्रन अश्विन भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दें और फिर कौन जानता है कि कोहली और रोहित भी 2024 तक लाल गेंद से ओझिल हो जाएं। यानी अगर भविष्य की राह देखनी है तो उसकी बुनियाद आज से चयनकर्ताओं को डालनी शुरू कर देनी होगी।